ये सच है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले तो कोशिश की कि सब नंगे हो जाए हमाम में। जब है कोई कपड़े नहीं खोल रहा था, इन्होंने कहा कि चल तब हम भी मार लेते हैं डुबकी, हम ही शुरू करते हैं, मार दिया सीधा। और कभी खुलकर किसी का विरोध नहीं करना, कभी खुलकर किसी की बड़ाई नहीं करना, ये उपेंद्र कुशवाहा की एक रणनीति रही है, महीन रणनीति बोलते हैं। नीतीश कुमार की वापसी जैसे ही हुई एनडीए में, वैसे ही उनके लिए फिर से असहजता शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने अपने बेटे को अपना पैर तक नहीं छूने दिया, याद है वीडियो में? बिल्कुल। ये क्या साबित करता है? ही डजंट वांट टू बी रिफ्लेक्टेड और रिप्रेजेंटेड एज अ परिवारवादी नेता। कि नीतीश कुमार से ज्यादा उनके पार्टी के किसी भी चमचा बेलचा, नेता कहा चमचा बेलचा से ज्यादा अब बेचैनी धर ली है आरएलएम को। अगर लो चमचा बेलचा है तो ये बड़का कुदाल बन गया है, फावड़ा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर पैसे मेरे पास है और हरबरी मेरे भाई को है आईफोन खरीदने की, तो कहीं ना कहीं इसमें ये तो जरूर पता चलता है कि फोन चलाने की इच्छा मेरे से ज्यादा उसकी है। अब बिहार की राजनीति में इन बातों को कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर और उनके बेटे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा हमेशा बयान देते नजर आते हैं कि नीतीश के बेटे निशांत को बिहार की राजनीति में आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर पैसे मेरे पास है और भाई को मेरे हरबरी आईफोन लेने की, तो इच्छा उसकी भी है चलाने की आईफोन। यानी कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी हाँ, आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे हैं और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन सर हैं। अब इनसे जानेंगे आईफोन कौन खरीदना चाहता है और आईफोन कौन चलाना चाहता है। बहुत स्वागत है सर आपका। सही कहा क्या मैंने कि अगर पैसे मेरे पास है तो हर बारी मेरे भाई को है कि हम आईफोन खरीद ले तुरंत से, तो कहीं ना कहीं उसकी भी इच्छा होगी चलाने की मोबाइल। या इसको और बेहतर तरीके से मैं समझाता हूँ जी। यदि परिवार में छोटा बेटा बार बार कह रहा हो भैया की शादी कराने के करा दिए, समय हो गया है, भैया की शादी करा दिए, समय हो गया है, इसका मतलब कि उसको अपनी भी इच्छा है कि विवाह हो, ताकि आगे वाला लाइन से हटेगा तब ना पीछे वाले का नंबर आएगा। बिल्कुल। यही हाल कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में वर्तमान में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई रातों रात स्ट्रेटजी बनकर आरएलएम ने उठाई है इस बात को। दरअसल इसके पीछे काफी दिनों से एक सोची समझी रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा काम कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र की राजनीति में एंट्री हुई तो बहुत लोगों ने कहा कि पकड़ुआ विवाह हुआ। मैंने इस बात का खंडन बहुत पहले ही किया था कि आप अगर पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको चीजों का तथ्यात्मक जानकारी है, अलग अलग राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है ये अगर पता है, तभी आप इतने बड़े दावे कर सकते हैं, अन्यथा ये सब कुछ हवाबाजी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक की राजनीतिक एंट्री विधिवत यदि हुई है जी, तो वो आज से 6 महीने पहले हुई है, जब उन्हें सारे सार्वजनिक कार्यक्रमों में घुमाना बैठाना शुरू कर दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने। लेकिन इसके भीतरी तौर पर शुरुआत इसकी कर दी गई थी लगभग 3-4 साल पहले। पिछले चुनाव में जिस तरह से तीसरे मोर्चे में जाना पड़ा था, तीसरा भी या चौथा पता नहीं कौन सा मोर्चा, तीसरा ही मोर्चा था, जिसमें जाना पड़ा था ओवैसी और ममता मायावती के साथ, तो उस वक्त ये संभावनाएं बन गई थी कि इसमें कोई सीट जीतना संभव नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार चुके हैं। मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा लगातार चुनाव हारे हैं, अपना व्यक्तिगत चुनाव। तो इस वजह से दोनों पर क्राइसिस लट गया था तलवार। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ जाकर अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर चुके हैं। हाल में फिर एक बार वो भी असफल रहा, तो अभी उन्हें समझ में आ गया था कि अब उनको अपने पार्टी में एक ऐसा ठोस रणनीति से काम करना पड़ेगा जिसमें जिस तरफ पावर आने वाली हो उस तरफ ही रुख किया जाए। यानी उन्होंने एनडीए में आना उचित समझा। नीतीश कुमार को छोड़कर वो आए फिर एनडीए में, भाजपा उसमें अलग थी नीतीश कुमार से, भाजपा से गठबंधन में वो आए, मजबूती से भाजपा के साथ रहे, नीतीश के खिलाफ लगातार उनके प्रवक्ता और नेता लोग बोलते रहे। लेकिन जो नीतीश कुमार की वापसी जैसे ही हुई एनडीए में, वैसे ही उनके लिए फिर से असहजता शुरू हो गई थी। याद है मुझे, मैंने विश्लेषण भी किया था कि अब क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। भाजपा ने यूज तो कि जैसे कि मान लीजिए जैसे ही चिराग पासवान एनडीए में आए, वैसे ही क्या हुआ, उनके चाचा पशुपति पारस का फेंका गए। बिल्कुल वही हाल उपेंद्र कुशवाहा का होता। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी स्मार्टनेस से राजनीति के अपने आप को बचाए रखा और कभी खुलकर किसी का विरोध नहीं करना, कभी खुलकर किसी की बड़ाई नहीं करना, ये उपेंद्र कुशवाहा की एक रणनीति रही है, महीन रणनीति बोलते हैं उसको। वो करते रहे हैं और इस महीन राजनीति के वो धुरंधर हैं वास्तविक तौर पर। बिल्कुल। तो ऐसे में अपने पुत्र को सामने लाने की रणनीति उनको क्यों आई, देखिए, और
इसकी शुरुआत कब हुई? मैंने कहा जैसे कि लगभग 2-3 साल पहले ये हो चुका था। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा ने कालांतर में अपनी पार्टी में जिन भी व्यक्तियों को बड़ा पद दिया है, एकदम एक्सक्लूसिवली मैं बोल रहा हूँ, हर किसी ने उपेंद्र कुशवाहा को एक ना एक समय ऐसा आया है, जब छोड़ने का मन बना लिया या छोड़ दिया या धोखा दिया या उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ न्याय नहीं कर पाए, इस वजह से उनको जाना पड़ा। किसी न किसी कारण से उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये होता ही रहा और उनके साथ जो लोग हैं उनके साथ भी होता रहा। मैं नाम लेकर किसी को एम्बैरेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कई बाढ़ के पानी इस ब्रिज के नीचे से पार हो गए। अब स्थिति यह है कि उनके पास 4 विधायक हैं, एक उनकी पत्नी जो कहीं जाएंगी नहीं और बाकी जो विधायक हैं उनका कोई गारंटी नहीं। आप देखिएगा पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूं लगातार निरंतर रूप से अगर हर दिन नहीं तो हर दूसरे दिन अपने चारों विधायक के साथ रात्रि बैठका का फोटो वायरल कर रहे हैं, पोस्ट लगा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये किसको साबित करना चाह रहे हैं? ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? दरअसल वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो नैरेटिव मीडिया में चल रहा है कि उनके 3 विधायक बागी हो चुके अंदर से और किसी वक्त वो नीतीश कुमार का हाथ पकड़ सकते हैं, भाजपा का हाथ पकड़ सकते हैं या कोई एक वैकल्पिक पार्टी की भी शुरुआत वो कर सकते हैं। बिल्कुल ज्यादा चांस है कि नीतीश कुमार साथ चले जाए, इसकी संभावना ये है। क्यों? क्योंकि रामेश्वर महतो वहां है। रामेश्वर महतो नीतीश कुमार के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। वो अपने पिता के तौर पर नीतीश कुमार का नाम लेते हैं हर बार। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है माधव आनंद। माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे तो उन्हें इस बार उम्मीद था कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन जैसे ही उनके पुत्र को मंत्री बनाया गया उनके अंदर भी कुछ टूट गया। क्या टूटा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भारी मन से उन्होंने फिर सीएलपी लीडर वाला स्वीकार किया और मुझे लगता है कि वो भी दबाव में ही उपेंद्र कुशवाहा ने दिया उनको, बिल्कुल तो वो भी उनकी पत्नी को जाता हुआ लगभग तय था। लेकिन चलिए मीडिया ने एन मौके पर आकर ये पूरा नैरेटिव क्रिएट किया, ये बातें एक्सपोज किया और अंततः मुझे लगता है दबाव पड़ गया और अंततः उन्होंने वो फैसला ले लिया। खैर, इस फैसले को लेने और इसके पीछे जो पूरी रणनीति थी उसको समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश अपने बेटे को आगे क्यों किया। आगे का जो भी कुछ प्लान होगा उपेंद्र कुशवाहा का, कहीं ना कहीं से ये तो दिखाई पड़ता है कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा जो बिहार की राजनीति में अपना जो आने वाला जो पीढ़ी है उसको बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं दीपक कुशवाहा को आगे कर दिया। इसे 2 तरह से दिखाया सकता है। एक, अगली पीढ़ी को नीतीश वाली गलती नहीं करते हुए बिल्कुल लालू वाली भी बड़ी गलती नहीं करना है कि सबके सभी को राजनीति में ला दें, और बीच का रास्ता उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ निकाला कि चलो ठीक है, लांछन तो राजनीति में लगता रहता है लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बहुत अच्छा मौका है। ये मौका लालू यादव चूक गए थे। ये मौका देश की सबसे बड़े विपक्ष की नेता सोनिया गांधी चूक गई थी। 2009 के मैंडेट जब मिला था कांग्रेस को, उस वक्त अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दी होती तो अभी ये समस्या नहीं होती। इसी तरह से लालू यादव अगर वक्त रहते, ये समझ जाते कि नीतीश कुमार के रहमो करम पे जीने से अच्छा है कि बागी होकर अपनी राजनीति अलग करना है। दूसरी बार कम से कम राजद को नीतीश के साथ नहीं जाना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है कि ये उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा गया है। बिल्कुल। और यदि उस दौरान अपनी पार्टी को मजबूत करने में वो रहते, नीतीश के रिप्लेसमेंट के तौर पर बन के आ रहते, तो उनको ज्यादा फायदा होता। लेकिन 5 साल में संघर्ष न चुनकर उन्होंने नीतीश के साथ जाकर 16 महीने की सरकार चलाना उचित समझा और उस दौरान बहुत बेइज्जत हुए। मेरे हिसाब से विश्लेषक जानता है कि क्या अपमान नहीं लालू यादव और तेजस्वी ने झेला नीतीश के सामने। गलती करता था कोई मिनिस्टर और गाली खाने और बात सुनने जाते थे लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश के पास, और अंत में तो गिड़गिड़ाए लालू यादव कि मत सरकार गिराइए, आपको जो करना है कीजिए, हमको बाहर कर दीजिए सत्ता से, हम बाहर रहेंगे, बाहर समर्थन आपका करेंगे, आप सरकार चलाइए। तब भी नहीं माने। समझ रहे हैं इसका मतलब लालू के राजनीति का सबसे निम्नतम स्तर ये होगा कि वो नीतीश के सामने हाथ जोड़कर खड़े कि मेरे बेटे को राजनीति से दूर मत कीजिए, सत्ता से विहीन मत कीजिए, क्योंकि बदले में हम आपको बाहर समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और चंद्रशेखर उनके जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री जो अलबल बोल रहे थे, उनको लगातार उनको भी दिया हुआ था डोज। नीतीश कुमार चाहते नहीं थे कि वो मंत्री बने रहे, और धीरे धीरे करके उनके सवर्ण कोटे के सारे मंत्रियों का सफाया हो गया आरजेडी। ये भी नुकसान किया आरजेडी को। मैं बोला था मैंने पंचनामा में कि आज कितने मंत्री सवर्ण है आपके कोटे से, बताइए तेजस्वी जी। आप सवर्णों का वोट मांग रहे हैं, आज बाप बना रहे हैं, माई बना रहे हैं। कल आपने मौका मिला था, कितने लोगों को बनाया था मंत्री? एक कार्तिक मास्टर बने, 2 दिन में इस्तीफा, फिर सुधाकर सिंह बने, 2 दिन में इस्तीफा, और उसके बाद चलता ही रह गया कि सुनील सिंह बनेंगे बिस्कुमान वाले, लवियन के बेटे बनेंगे,
अनंत सिंह की पत्नी बनेंगी, नहीं बना, कोई नहीं बना। और जिन यहाँ तक कि राहुल तिवारी जो हार गए चुनाव, शिवानंद के बेटे हैं, उनका भी नाम चला था, काहे नहीं दिया? क्योंकि ब्राह्मण है, काट दो, हटाओ, काट दिया, खत्म कहानी। अरे आपका ये दोहरा बर्ताव तो सामने से दिख जाता है तेजस्वी जी, और बाद में आपके लोग कहते हैं कि नहीं हमने टिकट तो दिया। आपके प्रवक्ता आते हैं और भरी सभा में 20 कैमरे के सामने मनोज झा को कहते हैं, मनोज जी एक शब्द नहीं बोलिएगा आप, और उसके बाद मनोज जी ऐसा डरे हैं, ऐसा घुसखोर लेकर डरा है कि मुंह से आवाजें लगता है जीभ कटवा लिए कहीं जाके, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल। तो ये तो राजनीति है और ये तकाजा है आपकी राजनीति का। खैर मैं उस विषय ही नहीं होऊंगा, मैं वापस उपेंद्र कुशवाहा पे आ जाऊं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लोग सुनना चाह रहा हूँ। क्या आपने देखा होगा कि जिस दिन नीतीश कुमार के पुत्र का जन्मदिन था, उस दिन एक ट्वीट उन्होंने किया था, उस ट्वीट को जब पढ़िए, वो बहुत पहले हुआ था, समय हो गया उसमें 6 महीने 4 महीने लगता हुआ। देखिए इस ट्वीट में साफ तौर पे डेट क्या था जी, देखिए सर ये डेट देखिए होगा, डेट नहीं है निशांत के जन्मदिन पर ही, जो जन्मदिन 2-4 महीने जन्मदिन को ही याद करते हुए बता देते कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के बेटे के लिए लिखा था। मीडिया और सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि आज बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। खुशी के इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक तो निशांत को जन्मदिन का ही शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन आगे ईश्वर उसे हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रखे। आगे लिखते हैं क्या, इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि बड़े भैया का ब्याह कर दिया जाए। समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए सच को स्वीकार करने की कृपा करें, लड़का हाथ से न निकल जाए। बिल्कुल। अब सरकार और पार्टी दोनों को साथ साथ संचालन स्वयं उनके लिए उचित नहीं है। अब जो है आप सरकार चलाइए और निशांत को पार्टी की कमान दे दीजिए। ये साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट किया था उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के बेटे निशांत के लिए। आप समझ गए, अगर नीतीश कुमार उस दिन इनकी ट्वीट को पढ़कर उस दिन ये बात मान लेते तो 1 हफ्ते के अंदर में उपेंद्र कुशवाहा भी अपने बेटे की ताजपोशी कर देते, बिल्कुल, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन उधर से हो नहीं रहा है तो इधर से हो नहीं पाया। बिल्कुल। और जब देखा इन्होंने कि नीतीश कुमार भाई कट्टर समाजवादी हैं, अपने बेटा को आगे करेंगे नहीं, जो लोग इनकी पार्टी में लगे हुए थे, अशोक चौधरी थक गए, संजय झा थक गए, अब मनीष वर्मा लगे पड़े हुए हैं इनके बेटे को प्रमोट करने में। नीतीश कुमार ने अपने बेटे को अपना पैर तक नहीं छूने दिया, याद है वीडियो में? बिल्कुल। ये क्या साबित करता है? ही डजंट वांट टू बी रिफ्लेक्टेड और रिप्रेजेंटेड एज अ परिवारवादी नेता। बात खत्म। वो उसके जनक, उसके वाहक नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, नीतीश कुमार इफ ही गोज बेड रिडन, अगर उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है तो उनके पार्टी के लोग ये फैसला ले लेंगे, कंफर्म मैं कह रहा हूँ। ये तय है कि निशांत की राजनीति में एंट्री होगी और उसमें नीतीश कुमार की रजामंदी से उसको कोई लेना नहीं होगा, वो परिस्थितियों की वजह से होगा। वो नीतीश नहीं चाहेंगे, नीतीश चाहेंगे तो आज वो नहीं लेते, अपने बेटे को दिला सकते थे। बिल्कुल। लेकिन ये होगा सब कुछ परिस्थितियों से। भाजपा भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। खैर वो हम पंचनामा बताऊंगा मैं। आज मैं बता रहा हूं कि दरअसल दीपक प्रकाश को आगे लाने का समय बीता जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा के हिसाब से, और जब उन्होंने देखा कि ठीक है, जब बड़ा भाई शादी नहीं ही करेगा, तय कर चुका है, तो कोर्ट मैरिज करके घर वालों के सामने आगे खड़े हो गए। तो सर आप, अब इनका तो पता नहीं, हमने तो कर दिया है। आप तो सरप्राइज नहीं हुए होंगे जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को आई न्यू इट वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। मैंने आपको याद होगा पत्रकार भोज में भी आपको कहा था कि इंतजार कीजिएगा, आज बेटा से अपने मिलवाएंगे सबको, बेटा और बहू से उपेंद्र कुशवाहा जी मिलवाएंगे सबको। और देखिए वही मिलवाया भी, हर टेबल पर आके बैठे और उन्होंने सब पत्रकारों से मुलाकात भी की, और एग्जैक्टली वही हुआ जो मुझे पता है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति देखिए बहुत मुश्किल है। जो नीतीश की राजनीति को समझता है, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को चिनिया बादाम की तरह उठा के फेंक जाएगा। और ये सच है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले तो कोशिश की कि सब नंगे हो जाए हमाम में, जब है कोई कपड़े नहीं खोल रहा था, इन्होंने कहा कि चल तब हम भी मार लेते हैं डुबकी, हम ही शुरू करते हैं, मार दिया सीधा। और मैं फिर कह रहा हूँ गलत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पाप नहीं किया है। आज के समय में यदि अपने पुत्र को राजनीति में नहीं लेके आएंगे तो पार्टी क्या राजनीतिक भविष्य ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इनके जो 3 विधायक हैं और हाँ, तो उनकी अपनी समस्या हो। माधव आनंद, आलोक सिंह, ठीक है, माधव रामेश्वर आनंद जमाने से नंबर 2 इस पार्टी में रहे हैं, उनको टिकट देना न देना उनके और उपेंद्र कुशवाहा के बीच का मामला है, इसमें आप हम क्या इंटरफेयर कर सकते हैं। प्रेम कुमार से मुलाकात, आलोक सिंह है जो भी नाम उनका, वो हाल ही में आए थे पार्टी में,
या पता नहीं, मुझे शायद लगता है कि रिसेंटली ही पार्टी से एसोसिएट हुए हैं। अब रही रामेश्वर रामेश्वर महतो। महतो की, तो ये भी तो कुछ दिन पहले ही पार्टी में आए हैं। तो इनका भी क्या हक बनता है किसी का? अगर उपेंद्र कुशवाहा चाह देंगे कि अपने पुत्र को राजनीति में मंत्री बनाए, जो सामने आया है उसमें, तो रामेश्वर महतो या किसी को भी क्या एतराज हो सकता है? और अगर एतराज हो रहा है कि रोज फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं, रोज रात में जाके अलाव ताप के फोटो खिंचवाओ तो लोग बंडी पहन पहन के, क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब डबल गेम खेल रहे हैं। अगर आप साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा के तो बात खत्म, फोटो ये साबित कर रहा है। और अगर आप साथ नहीं है और बार बार ये खबरें आ रही हैं कि यही 3 आदमी बागी हो सकते हैं, बिल्कुल, कभी जाके लोकसभा स्पीकर से मिल रहे हैं, कभी विधानसभा स्पीकर से मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं, इनके मुलाकातों का जो दौर है वो बड़ा संदेहास्पद है। और पार्टी की तरफ से कोई स्पष्ट जो है ना, कहा सकता है कि नहीं कहा जा रहा है कि भाई नहीं, हम लोग टूट नहीं रहे हैं, पार्टी कोरम पूरा कर रही है। और ये लोग भी हाँ हम लोग हैं, कोई नहीं कह रहा है कि हम जाएंगे नहीं, कोई नहीं कह रहा कि अरे जब तक जिएंगे तब तक उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहेंगे, कोई नहीं कह रहा है। खेल हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, खेल हो रहा है, संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जेडीयू को बिहार में नंबर 1 पार्टी बनना है, और उसमें अगर ओवैसी के 4-5 और आरएलएम के 3-4 आ जाए तो फिर तो दिक्कत क्या है? बाकी कोई पार्टियों के लोग तैयार हैं, आरजेडी के लोग भी तैयार हैं, उनको भी मंत्री बना। कितना साल तेजस्वी के पीछे पीछे घूमे, तेजस्वी खुद किसी के पीछे घूम रहे हैं, तो ये डबल गेम खेलने से कोई फायदा नहीं। हाँ, इधर हफ्ते 2 हफ्ते से देख रहा हूं कि नीतीश कुमार से ज्यादा उनके पार्टी के किसी भी चमचा बेलचा, नेता कहा चमचा बेलचा से ज्यादा अब बेचैनी धर ली है आरएलएम को। अगर लो चमचा बेलचा है तो ये बड़का कुदाल बन गया है, फावड़ा है ना, चमका बड़का वाला क्या उसको बोलबो करता है लोग, फौरा, वो वाला अच्छा मसला खंती खंती नहीं भाई, उठाना बड़का चम्मच वाला का नहीं होता है, उठा ऐसे बेलचा उड़ा के फेंक होता है, वो बन गए हैं। क्यों? इसके पीछे नीतीश प्रेम नहीं है, इसके पीछे अपना गिल्ट छुड़ाना है। आज शनिवार है, महावीर का वार है, मंगलवार है, गलती से चिकन खा लिया तो आप हल्ला करने के बजाय इंतजार कीजिए कि सब खा ले, उसके बाद धीरे से वो खा ले, वो खा ले, सब खा लिया। तो आज चिकन तो ऐसा नहीं है खाना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, भगवान को इन सब चीजों से क्या लेना देना। खा लीजिए भैया, राहुल भैया भी खाइए, गलती हो गया, कोई बात नहीं, तो आज तो चलता है, खाइए। जब खा लिए तो हो गया खेल। या कभी कभी आप ही वो बना लिए, सब कुछ रेडी कर लिए, मंगा लिए, सामने आ गया, आप याद पड़ गया मंगलवार है, अब क्या करें, जाने दो। राहुल भैया बड़ा अच्छा लग रहा है, खाइए, उठाई ना, उठा लिए तो राहुल भैया उठा लिए तो आपका काम हो गया। यही हाल करने की कोशिश की जा रही है। अब चूंकि नीतीश ने तो उठाया नहीं, तो अब सहजता इस तरह से लाई जा रही है कि नहीं भाई, मंगलवार को चिकन खाना कहाँ लिखा हुआ शास्त्र में मना है, बताइए। नीतीश कुमार भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खा लीजिए नीतीश जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोशिश की जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को केवल हथियार बनाया जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है। ये सबको पता है कि नीतीश निशांत का जब समय आएगा तो वहां जाएंगे, लेकिन आज दीपक प्रकाश चूंकि राजनीति में नए हैं और उनको असहजता महसूस हो रही होगी, मैं जानता हूँ, उसको मैं समझता हूँ अच्छे से। बिल्कुल, वो मजे हुए राजनीतिज्ञ नहीं है, उन्हें मजने में अभी समय लगेगा। ये अच्छी बात है कि शुरू में ही उनको इतना यॉर्कर डाल दिया है कि फुटवर्क मजबूत हो जाएगा बैटिंग करते समय जी। लेकिन उस असहजता को हल्का करने के लिए ब्लेम गेम खेला जा रहा है, थोड़ा क्या उसको कहते हैं, कलेक्टिव जो गिल्ट को बढ़ाया जा एक रहा साथ, है, बिल्कुल बांटा जा रहा है गिल्ट को, कि आप भी थोड़ा ले लीजिए, आप भी थोड़ा ले लीजिए, नीतीश कुमार भी ले ले, लालू यादव भी ले ले, ताकि सहजता हो जाए कम लगे, बिल्कुल दीपक प्रकाश की। इसके अलावा इसके पीछे कोई मंशा नहीं है, कोई ऐसी इच्छा उपेंद्र कुशवाहा को नहीं है कि इतना साल तक नीतीश के पिछलगू बन के घूमे हैं, अब उनका बेटा निशांत के पिछलगू बन के घूमे दीपक, ऐसा नहीं है। उनके खूब इच्छा होगी कि सम्राट चौधरी और निशांत दोनों पीछे बढ़ जाते हैं। हमारे बेटे को मोदी जी कहते हैं कि दीपक बहुत अच्छा है, इसको बनाया जैसी है। हम विधायक नहीं देखते हैं, हम टैलेंट देखते हैं, टैलेंट है लड़के में, बनाइए अगला बार से दिलाइए। इससे बढ़िया सपना ये उपेंद्र कुशवाहा का ड्रीम होगा, इससे बड़ा सपना वो नहीं देख सकते हैं ड्रीम्स। और ये सब कहना कि नीतीश कुमार जी के पुत्र को आ जाना चाहिए, राजनीति संभालना चाहिए, ये करना चाहिए, कितना अनुभव है ये बताइए ना। नीतीश कुमार के पुत्र को कितना अनुभव है? अनुभव ही नहीं है। जब अनुभव नहीं तो आप प्योर परिवारवाद को प्रमोट करना चाह रहे हैं ना। आपके पुत्र ने तो इंजीनियरिंग की है, वो सार्वजनिक जीवन में है, वो लगातार कार्यक्रमों में पीछे आपके
हाँ वो बैक स्टोरी बैक स्टेज पे जाके मैनेज कर रहा था। निशांत इतना मैनेज नहीं किए हैं। निशांत ने जितना भी राजनीतिक एक्सपोजर प्राप्त किया, हालांकि वो भी इंजीनियर है, लेकिन जितना एक्सपोजर निशांत को मिला है पॉलिटिकल, इट इज एकदम रिसेंट, एकदम फ्रेश। तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, एक तरफ देखा जाए तो निशांत जहाँ रिलक्टेंट नजर आते हैं, वहीं आपके पुत्र काफी नेचुरल नजर आते हैं राजनीति में। ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब पहली बार मैं कह रहा हूँ कि कोई मंत्री ऐसा बैठ रहा है चेंबर में जो मंत्री कम और ब्यूरोक्रेट ज्यादा नजर आ रहा है देखने में। युवा भी है, ब्यूरोक्रेट नजर आ रहे हैं। वो लग रहा है जैसे कि उनसे आगे कोई कहेगा मंत्री जी कहाँ है, नमस्कार, जो भी उनका सचिव जी, कहाँ है मंत्री जी, तो हम ही मंत्री जी हैं। अरे आप तो बहुत युवा है, ब्याह हो गया आपका। अब हमको लगता है कि जो दर्शक देख रहे थे उनको पता चल रहा होगा कि क्यों छोटे भाई को हड़बड़ी है बड़े भाई के विवाह की। एग्जैक्टली। तो देखिए, आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। कैसा लगा ये खास कार्यक्रम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी क्या सोच है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।